एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए, लेट a1 a2 a3 up to a21 be an arithmetic progression such that sigma of 1 upon an times an plus 1 where n varying from 1 to 20 is equal to 4 by 9. If sum of this ap is 189 then a6 times a16 is equal to, and इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो एक काम ही कर लेते हैं कि जो एपी अपने पास दी गई है, सबसे पहले तो इस एपी की कॉमन डिफरेंस को डी एज्यूम कर लेते हैं। फिर कंडीशन अपने पास गिवन है कि सिग्मा ऑफ 1 अपॉन ए एन प्लस वन। तो अब यहाँ से वही है कि ए एन प्लस वन को तो लिखा जा सकता है ए एन प्लस डी। तो अब जैसे ही इस सिग्मा को इवेल्युएट किया तो ये अपने पास बना ए एन और ए एन प्लस डी। एन यहाँ पर वेरी कर रहा था 1 to 20 और ये 4 अपॉन 9 के इक्वल है। और फिर फर्दर एक काम करते हैं कि ये जो टर्म गिवन अपने पास, इसको डिफरेंस ऑफ टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे इसको डिफरेंस ऑफ टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि डी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपने पास बन गया डी डिवाइडेड बाई ए एन टाइम्स ए एन प्लस डी वेयर एन वेरिंग फ्रॉम 1 to 20 इज इक्वल टू 4 by 9। अब जो न्यूमरेटर में डी गिवन है, डिनोमिनेटर वाले डी को तो ऐसे ही 1 by d करके बाहर ही रखा। फिर नेक्स्ट आ गया अपने पास सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to 20। अब इस डी को लिखा जा सकता है ए एन प्लस डी माइनस ए एन, और डिवीजन में आ गया है ए एन टाइम्स ए एन प्लस डी। फिर फर्दर लेफ्ट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई किया तो अपने पास बन गया है 1 अपॉन डी टाइम्स सिग्मा ऑफ। अब हुआ ये कि ये जो टर्म अपने पास गिवन है इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए एन प्लस डी डिवाइडेड बाई ए एन टाइम्स ए एन प्लस डी। तो ए एन प्लस डी ए एन प्लस डी वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन ए एन। फिर माइनस यहाँ से ए मतलब ए एन और ए एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन ए एन प्लस डी इज इक्वल टू 4 by 9 वेयर एन वेरिंग फ्रॉम 1 to 20। फिर अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ए के एन के प्लेस पर जैसे ही 1 पुट किया तो रिजल्टेंट आया अपने पास 1 अपॉन ए वन देन माइनस 1 अपॉन ए वन प्लस डी। और एन के प्लेस पर जैसे ही 2 पुट करेंगे तो एन के प्लेस पर 2 पुट करते ही अपने पास आया 1 अपॉन ए टू माइनस का 1 अपॉन ए टू प्लस डी। और फिर एन के प्लेस पर जैसे ही 3 पुट किया तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन ए थ्री और फिर माइनस का 1 अपॉन ए थ्री प्लस डी। सिमिलरली जैसे एन की प्लेस पर 20 पुट किया तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन ए 20 और माइनस का 1 अपॉन ए 20 प्लस डी। तो अब अगर a1 प्लस डी की बात करें तो a1 प्लस डी तो इफेक्टिवली a2 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से 1 अपॉन a2 एंड 1 अपॉन a1 प्लस डी ये दोनों टर्म्स सेम हो गए, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गया। सिमिलरली a2 प्लस डी a3 के साथ कैंसिल हो गया, और उसी तरह ये सारे के सारे डायगोनल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास 1 अपॉन a20 यहाँ पर कोई एक टर्म आ रहा होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली जो रिजल्ट बच रहा है वो अपने पास बचा है 1 अपॉन डी टाइम्स और ये मिल गया है 1 अपॉन a1 फिर माइनस का 1 अपॉन a20 प्लस डी a20 प्लस डी इस तरह से। और राइट हैंड साइड पर आ गया 4 by 9। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे लिखा जा सकता है, और a20 प्लस डी को a21 लिख लेते हैं। तो ये अपने पास बन गया 1 अपॉन डी टाइम्स 1 अपॉन a1 माइनस का 1 अपॉन a21 इज इक्वल टू 4 by 9। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो नेक्स्ट इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन डी टाइम्स a21 माइनस का a1 डिवाइडेड बाई a1 टाइम्स a21 इज इक्वल टू 4 by 9। तो नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया है 1 अपॉन डी और a21 को लिख सकते हैं a1 प्लस 20 डी देन माइनस का a1। डिवीजन में आ गया है a1 डॉट a21 इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। अब a1 से a1 खत्म, फिर इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में बचा है 20 और डिनोमिनेटर में आ गया a1 डॉट a21 जो कि 4 by 9 के इक्वल है। तो 4 5 जा 20 फिर 9 5 जा 45। तो यहाँ से a1 डॉट a21 इसकी वैल्यू आ गई है 45। और इस क्वेश्चन में a6 डॉट a16 की वैल्यू पूछ रहा था। तो अब एक काम ही करते हैं, ये जो टर्म अपने पास गिवन है इसको कुछ ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बना है a1 और a21 को लिखा a1 प्लस 20d इज इक्वल टू 45। इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन में जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी दैट इज a6 a16। तो a6 डॉट a16। अब यहाँ से a6 को लिखा जा सकता है a1 प्लस 5d और a16 को लिख सकते हैं a1 प्लस 15d इज इक्वल टू, ये अपने को इवेल्युएट करना है। इसमें एक कंडीशन और गिवन थी दैट इज सम ऑफ दिस एपी इज 189।
और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 21 दिए गए थे। तो फर्दर एक काम ये किया कि इसको लिख दिया 21/2 और फिर 2a1 प्लस 20d इज इक्वल टू 189। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 189, तो इसको 9 टाइम्स कट करेगा और फिर 2 और 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो 18 हो गया। तो यहाँ से मिला 2a1 प्लस 20d इज इक्वल टू 18। तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से 20d की वैल्यू को लिख लिया 18 माइनस का 2a1 और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो जैसे इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट मिल जाएगा a1 टाइम्स a1 प्लस 20d जो कि हो गया 18 माइनस का 2a1 और फिर इक्वल टू आ गया है 45। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया है a1 और फिर 18 माइनस का a1 इज इक्वल टू 45। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया ये अपने पास मिला है 18a1 माइनस का a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट इस क्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है a1 स्क्वायर माइनस का 18a1 प्लस 45 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो a1 माइनस का 15 एंड a1 माइनस का 3 इक्वल टू 0 मिला। तो यहाँ से a1 की वैल्यू या तो 15 होगी या फिर वो 3 हो जाएगी। अब अगर a1 की वैल्यू को यहाँ पर 3 उठाते हैं तो a1 की वैल्यू को जैसे ही 3 रखा तो यहाँ से d को लिखा जा सकता था, d गिवन था 20d इज इक्वल टू 18 माइनस 2a1। तो 20d इज इक्वल टू 18 माइनस का 2a1 गिवन था। a1 को 3 रखते ही ये बना है 20d इज इक्वल टू 18 माइनस का 6। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये अपने पास आ जाएगा 12। तो d की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 3 जा एंड 4 5 जा, तो d की वैल्यू आ गई 3/5। और अगर यहाँ पर a की वैल्यू 15 पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू जैसे 15 पुट की गई तो 20d को लिखा जा सकता है 18 माइनस का 30। तो ये आ गया माइनस का 12, तो d को यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस का 3/5। तो इस तरह से a एंड d के जो कॉम्बिनेशन अपने पास आए हैं वो है a की वैल्यू है 3 एंड d की वैल्यू है 3/5, या फिर a की वैल्यू अपने पास गिवन है 15 एंड d की वैल्यू है माइनस का 3/5। तो अब इस तरह से a6 a16 इस प्रोडक्ट को अपने को लिखना था। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को उठाया जाए तो a6 बन रहा था अपने पास a1 प्लस 5d और a16 बन रहा था a1 प्लस 15d। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 3 प्लस 5d। तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। फिर a1 था अपने पास 3 प्लस 15d, तो ये बन गया अपने पास 9। तो 6 और 12, तो ये अपने पास आ गया 72। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।